हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं जहाँ पर कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। और कंफ्यूजन ज़्यादा होने के क्रम में क्या होता है कि वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या मारे नहीं मारे। उस पर एक है दोस्तों आपात उपबंध जो है, जो जानते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, कब लगाया जाता है, कब अनुमोदन किया जाता है, कब खत्म किया जाता है। तो ये है जो कभी ना कभी है जो ऐसे दिमाग में होता है कि यार 1 महीने में लगाया जाएगा कि 2 महीने में लगाया जाएगा, क्या कब खत्म किया जाता है। तो इस पे है दोस्तों एकदम टू द पॉइंट, ज्यादा नहीं, एकदम सेग्रेटेड 5-6 लाइन में जो दोस्तों है जो हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह का वीडियो है जो इस पे है जो इस चैनल पर आता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज है जो आपात उपबंध का। आपात उपबंध सबसे पहले दोस्तों है कि आपात उपबंध जो है उसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 352, 356 और 360। ये है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं और इसको वित्तीय आपात बोलते हैं। दोस्तों कोडिंग समझिएगा, जब तक कोडिंग नहीं समझिएगा आप गलती मानिएगा। हम जो लिख रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम 1 2 2 इस तरह से बनाए हैं, इसका मतलब है कि आप एकदम गौर से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है कि अनुमोदन, लोकसभा और राज्यसभा है जो अनुमोदन कितने महीने में करता है और इसकी समाप्ति की घोषणा के लिए क्या नियम है, क्या विशेष प्रकार की है जो उपबंध किए गए हैं। यह है जो मैक्सिमम कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है, मैक्सिमम कितने दिन के लिए लगा सकता है, इसकी अवधि क्या होगी। यह है जो दोस्तों अवधि है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपात की अगर बात करें दोस्तों, कोडिंग है, एकदम कोडिंग को बहुत ही केयरफुली समझिएगा। अनुमोदन जो होता है वो हमेशा है जो साधारण बहुमत से होता है, लोकसभा और राज्यसभा में, याद रख लीजिएगा। इक्वल टू यहाँ पर ही साधारण बहुमत कर लीजिए, साधारण बहुमत। एक दिमाग में याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में जो अनुमोदन होता है राष्ट्रीय आपात का 1 मंथ में, यहाँ पर है जो मंथ लिख देते हैं, ये महीना लिख देते हैं, तब है जो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये महीना और ये भी है जो महीने हैं। अनुमोदन कितना दिन में होता है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदन है जो राष्ट्रीय आपात को 1 महीने में, राष्ट्रपति शासन को 2 महीने में और वित्तीय आपात को 2 महीने में है जो दोस्तों है जो अनुमोदन किया जाता है। अगर आपके देश में राष्ट्रीय आपात अगर लग रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा है जो अनुमोदन है जो 1 महीने में होना चाहिए। क्लियर। दूसरा, राष्ट्रपति शासन अगर लग रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा है जो दोस्तों है जो 2 महीने में है जो होना चाहिए। वित्तीय आपात अगर लग रहा है दोस्तों तो है जो 2 महीने में और सब साधारण बहुमत से है जो दोस्तों है जो ये होता है। अब है कि इसका जो अवधि है, अवधि दोस्तों इसका कोई अवधि है जो लिमिट नहीं है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे के पॉइंट पे आएंगे। इसकी अवधि है जो कोई लिमिट है जो नहीं है जो किया गया है। राष्ट्रपति शासन का अवधि है जो 3 साल लिमिट है, लेकिन अपवाद में है, अपवाद में पंजाब में 59वां संविधान संशोधन हुआ था और है जो पंजाब में है जो 3 साल से ज्यादा लगाने के लिए जो 59 संविधान संशोधन है जो किया गया था, उसके बाद है दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम है जो 3 साल ही है। विशेष परिस्थिति में पंजाब में 59वां संविधान संशोधन में उसको जो बढ़ाया गया था। और इसका भी है दोस्तों वित्तीय आपात का भी कोई लिमिट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये एकदम ध्यान रखिएगा। इसको खत्म कैसे किया जाता है, खत्म किया जाता है कि 1/10 जो है लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इसमें राष्ट्रीय आपात में 1/10 जो है
वो है जो अनुमोदन करते हैं, स्पीकर को अनुमोदन करते हैं कि है जो अब है जो राष्ट्रीय आपात को खत्म करना चाहिए, तो दोस्तों है जो वो है जो साधारण बहुमत से है जो दोस्तों है जो इसको है जो खत्म है जो कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लोकसभा की पावर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 1/10 अनुमोदन करने पे क्या हो जाता है कि साधारण बहुमत से जो उसको खत्म किया जाता है। यहाँ है जो दोस्तों राष्ट्रीय आपात में राष्ट्रपति कभी भी खत्म कर सकता है, राष्ट्रपति कभी भी खत्म कर सकता है, याद रखिएगा। और इस कंडीशन में भी वही है कि राष्ट्रपति है जो कभी भी है जो वित्तीय आपात को है जो खत्म कर सकता है, वित्तीय आपात को खत्म कर सकता है, खत्म कर सकता है। ध्यान रखिएगा, हम रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनता है। पहले हम राष्ट्रीय आपात पे आ जाइए। 352 अनुच्छेद अभी तक जो राष्ट्रीय आपात जो लगा है दोस्तों है जो आप जानते हैं 62, 71 और 75, ये 3 बार है जो दोस्तों है जो राष्ट्रीय आपात को लगाया गया है। इसमें सशक्त विद्रोह और बाहरी युद्ध के आधार पर है जो सिर्फ लगाया जाता है। किसपे? बाहरी युद्ध और सशक्त विद्रोह। सशक्त विद्रोह, आंतरिक विद्रोह जो 1975 में लगाया गया था वो है जो दोस्तों है जो 44वें संविधान संशोधन में उसको खत्म कर दिया था। 44वें संविधान संशोधन में वो है जो आंतरिक विद्रोह को है जो खत्म कर दिया था। ये चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम राष्ट्रीय आपात पे हम बात करेंगे तो अनुमोदन 1 महीना में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से, ध्यान रखिएगा, 1 महीने में अनुमोदन साधारण बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में। मैक्सिमम अवधि है जो इसका नहीं है। पहली बार 6 महीने के लिए लगाया जाता है, पहली बार 6 महीने के लिए लगाया जाता है। जब 6 महीने के बाद जब बढ़ाया जाता है तो है जो संसद के द्वारा जो होता है उसको विशेष बहुमत से है जो पारित करना पड़ता है। विशेष बहुमत, ध्यान रखिएगा, जब 6 महीने के बाद जब दोबारा लगाया जाएगा तो इसमें है जो विशेष बहुमत से है जो दोस्तों है जो पारित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज ध्यान रखिएगा कि अगर 6 महीने से अगर ज्यादा लगाया जाएगा तो इतने याद रखिए कि विशेष बहुमत से है जो दोस्तों है जो उसे जो पारित करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, 6 महीने से अगर बार बार उसको जब बढ़ाया जाएगा तो 6 महीने में है जो उसको विशेष बहुमत से है जो दोस्तों है उसे पारित करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार इसमें क्वेश्चन गलती होती है और इसीलिए इस चीज के लिए हम आपको ट्रिक लाए हैं और ट्रिक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से तो आप समझिएगा। तो ये राष्ट्रीय आपात में आपको 352 1 महीना में अनुमोदन खत्म करने जो इसकी अधिकतम सीमा है उसकी जो लिमिट नहीं है, 6 महीना के लिए बढ़ाया जाएगा। पहली बार 6 महीना के लिए लग गया तो अगले बार जब 6 महीना के लिए रहेगा तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत आप जानते हैं दोस्तों, उपस्थित सदस्य और जो टोटल सदस्य उसका 2/3 है तो उसमें पारित होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, खत्म 1/10 जो है लोग जो स्पीकर के सामने है जो अनुमोदन करेंगे सदस्य, तब है जो दोस्तों है जो लोकसभा में उसको है जो खत्म है जो करने के लिए है जो पारित कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जो इतना ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन 356 दो महीने के लिए साधारण बहुमत से है जो इसको है जो पारित करना पड़ता है। मैक्सिमम है जो 3 साल के लिए लगाया जाता है। ये भी है जो 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाना हो, अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाना हो तो उसमें कंडीशंस होता है कि देश के किसी भाग में आपातकाल तो नहीं चल रहा है और दूसरा कि चुनाव आयोग चुनाव करने में सक्षम नहीं है, तब ये है जो दोस्तों जो उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, नहीं तो 6 महीने के लिए उसको बढ़ाया जाता है। मैक्सिमम 3 साल तक है जो इसको है जो बढ़ाया जाएगा। अपवाद के केस में पंजाब में है जो दोस्तों 59वां संविधान संशोधन करके है जो उसको बढ़ाया गया था। दूसरी चीज कि इस समय जो है लोकसभा की जो है जो अवधि है वो है जो 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाती है और है जो राज्य जो आपका जो विधानसभा है उसका है जो 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। एकदम कंफर्म क्लियर होना चाहिए, जब तक क्लियर नहीं होगा आप है जो नहीं समझ पाएंगे। और अपवाद पंजाब में राष्ट्रपति कभी भी है जो इसको खत्म कर सकता है। ये है वित्तीय आपात 360 में 2 महीने के लिए 2 महीने अनुमोदन साधारण बहुमत से
और है जो इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। जब साख संकट है जो देश पे आ जाता है तब है जो वित्तीय आपात को लागू कर दिया जाता है। तो सभी कर्मचारी जो होते हैं या हाईकोर्ट के जज होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी है जो सैलरी को आधी कर दिया जाता है। साख संकट में अभी है जो ये नहीं लगा है। ये है जो दोस्तों इसकी कोई समय सीमा नहीं है और राष्ट्रपति है जो इसको कभी भी है जो खत्म कर सकता है। तो ये है जो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा लेकिन आपके काम का चीज है, इसको है जो जरूर है जो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति शासन में है जो दो चीज का जजमेंट याद रखेगा, एक हरगोविंद और दूसरा बम्बई मामला। हरगोविंद जो कहा था उसके जो बाद में कहा गया था कि जो राष्ट्रपति शासन जो होगा उसकी है जो न्यायिक समीक्षा जो नहीं की जाएगी, लेकिन वही बम्बई मामला जो 1994 में आया था उसमें कहा कि नहीं, ये गलत है। उसकी निर्णय जो है स्व विवेक के आधार पर जो निर्णय जो होती है कहीं ना कहीं है जो राष्ट्रपति शासन के लिए घातक साबित हो जाता है। और बोला कि बहुत विषम परिस्थिति में है जो दोस्तों है जो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उन्होंने निलंबन और दूसरा विघटन शब्द का है जो प्रयोग किया था। निलंबन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसको विघटन मत कीजिए, उसको निलंबन कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर विघटित भी कर दिया गया है और नई सरकार आ गई है तो बम्बई मामला कहता है कि दोबारा है जो उसको रिपील करके है जो पुरानी सरकार है उसको है जो वहां पर लागू कर दिया जाएगा। तो ये है जो बहुत मामला हरगोविंद और बम्बई मामला दो है जो जरूर है जो याद रखिएगा। तो ये छोटा चीज तो था जो था बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जरूर है जो आपके लिए ये अच्छा साबित होगा और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों ले सकते हैं, समझिए और फिर है जो इस पे जो हम विशेष चर्चा और करेंगे। ऐसी छोटा छोटा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको है जो हम है जो लाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं, फिर कुछ इसी तरह का जहां जहां कंफ्यूजन का क्वेश्चन है जहां उसको है जो हम आपको लाएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।